डायनामिक्स की एक और वीडियो जिसमें पिछली वीडियो में हमने किए थे 5.1 के एग्जांपल्स। आज हम कर रहे हैं 5.2 के कुछ कॉन्सेप्ट जिस पे बेसिक होंगे सारे एग्जांपल, जैसे पुली प्रॉब्लम एंड मास एंड वेट कॉन्सेप्ट। वेट क्या होता है, मास क्या होता है, लिफ्ट प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो रखने वाले हैं। तो चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स, जहां होती है स्टडी एंड टॉक्स। तो चलिए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट इज अ लिफ्ट प्रॉब्लम, कैन बी ऑफ काइंड, किस तरह की हो सकती है। मान लीजिए एक लिफ्ट है, ठीक, वेटिंग ऑफ 1000 किलोग्राम, जिसका जो मास है मैंने वो लिख लिया 1000 किलोग्राम। ये लिफ्ट का मास है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड इट इज गोइंग अपवर्ड, और ये अपवर्ड जा रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझना, ये इस एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, ठीक है। एंड अ पर्सन हुज मास इज 70 किलोग्राम, जिसका मास कितना है, 70 किलोग्राम है, इज इन द लिफ्ट, वो किसमें है, लिफ्ट में है। ओके, वो किसमें है, लिफ्ट में है, ठीक। ओके, सो व्हाट इज दी, अब वो कहता है कि ये इस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इतने बार का पर्सन इतने इसमें बैठा हुआ है। What will be the acceleration of lift if mass is reduced by 20 and once it is increased by 20? अगर मास एक बार तो जो पर्सन है ना, उसका एक बार जो मास है वो एक बार तो 20 घटा दिया गया, और एक बार कितना कर दिया गया, 20 बढ़ा दिया गया। जब 20 घटेगा तब तो 50 हो जाएगा, जब 20 बढ़ेगा तब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखो, जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रही है, दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो कितना मास ले कैरी कर रही है, टोटल मास तो ये है ना उसका, कितना कैरी कर रही है, 1070 किलोग्राम, ठीक है। इफ मास इज इक्वल्स टू 1070 किलोग्राम, देन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, वो इतनी है। ओके, तो इस टाइम पे हम फोर्स ऑफ लिफ्ट निकालते हैं कि किस फोर्स से लिफ्ट चल सकती है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज मास इज 1070 इंटू में एक्सेलरेशन इज 3.5, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन इफ द मास इज डिक्रीज्ड बाय 20, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। और उसने ये बोला है इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, और फोर्स अगर कैसा रहे, कांस्टेंट, तो ये फोर्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। F इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1070 इंटू में 35 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 107 इंटू में 35, राइट। तो दिस इज योर कांस्टेंट फोर्स। दिस कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास के घटने बढ़ने से एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आ रहा है। अब दूसरा केस, इफ मास इज रिड्यूस्ड बाय 20 किलोग्राम, इसके अंदर जो बंदा उसका मास रिड्यूस हो जाए तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए तो हमें यहाँ पे निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो मास है ना, मास वो घट चुका है, वो कितना घट चुका है, 50। तो जो टोटल मास है इस बार कितना हुआ, वो हुआ 1050, तो 1050 इंटू में क्या रहेगा, ए, लेकिन फोर्स ऑफ लिफ्ट इज कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, फोर्स की 107 इंटू 35, और तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 107 इंटू में 35 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 1050। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे।
अब तीसरे केस में हमने क्या करना है, मास को इंक्रीज करना है। फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन ही रहेगा। इस बार मास को गड़बड़ कर दिया, मास को 20 से बढ़ा दिया गया। तो पहले 1000 था, 1070 था, 20 से बढ़ गया तो 1090। शुरू में देख लो ना, शुरू में टोटल कितना था 1070, 20 कम हुआ तो 1050, 20 बढ़ गया तो 1090, तो 1090 इंटू में ए। एफ की वैल्यू तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ बाय 1090। सो ए इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू उसने बोला था फोर्स इज कांस्टेंट, तो वो ये पुट कर लेंगे 107 इंटू में 35 बाय में क्या आ जाएगा 1090। तो इस बार ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन कम ज्यादा होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द मास इन द लिफ्ट। लिफ्ट का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन समझ लिया हमने। ओके, अब वेट एंड मास में फर्क क्या है ये जरूरी समझना है। लिफ्ट को प्रॉब्लम समझ आ गई, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, तो आप ये देख लेंगे कैसे कैसे। कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं लिफ्ट के, जैसे एक लिफ्ट है, ठीक है, उस लिफ्ट का मास जो है ना 1000 किलोग्राम है, और वो जो लिफ्ट है वो 5 न्यूटन फोर्स अपवार्ड लगा रही है। एक लिफ्ट है जिसका मास कितना है 1000 किलोग्राम है, और वो ऊपर कितना फोर्स लगा रही है 5 न्यूटन। इफ अ बॉडी ऑफ 100 किलोग्राम इज इन इट, तो अगर उसके अंदर कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 100 किलोग्राम है, तो व्हाट विल बी दी एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एट दैट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होगी जब उसके अंदर 100 किलो का बंदा आ जाए, उसमें जब उसका मास कितना है 1000 किलोग्राम, तो अपवार्ड फोर्स कितना लगा रही है वो 5, और उस केस में एक्सेलरेशन कितनी है निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगी जब 100 किलोग्राम का बंदा और आ जाए। फोर्स उसका फिक्स है, फोर्स वो कितना लगा सकती है 5 ही लगा सकती है। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है जब उसके अंदर मास 100 किलोग्राम और आ जाए। तो वैसे तो हमें पता है किसके इक्वल होता है मास इंटू ए। अकेली लिफ्ट का फोर्स, अकेली लिफ्ट का मास लेना था, लेकिन उसके अंदर बंदा आ गया तो एफ यहाँ पे कितना रहेगा 1100 इंटू में ए, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100 बाय एफ। ठीक है, तो ये भी लिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसे लिफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं मास एंड वेट का कंसेप्ट। मास इनर्ट मटेरियल है। मास क्या है यहाँ पे इनर्ट मटेरियल, मास इज इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल मीन्स मान लीजिए ये कोई आपके पास बॉडी है, तो उसके अंदर कितना मटेरियल लगा हुआ है, मटेरियल इनसाइड इज मास, उसे क्या बोलते हैं मास। और उस मास पे मान लो इसके अंदर m मटेरियल लगा हुआ है, अगर उस मास पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अप्लाई हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो जाए दैट इज इक्वल्स टू जी, तो जैसे इसके ऊपर की वो नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो जाए जी, तो उस केस में जो फोर्स है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सी लेनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स है इसे बोलते हैं वेट। तो वेट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स, अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स बाय अर्थ, जो अर्थ लगाती है अपने ऑब्जेक्ट्स पे, एंड हैविंग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली 10, राइट। तो मटेरियल इनसाइड तो मास है, लेकिन अगर उस मटेरियल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करे दैट इज जी, अगर जी वर्क करे तो उस केस में जो फोर्स होगा, फोर्स के लिए क्या चाहिए मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन वो आपका हो जाएगा वेट फोर्स। ठीक है, ओके, पूरी प्रॉब्लम करते हैं। अब यहां पे वर्ड आपको सुनने को मिलेगा टेंशन, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। टेंशन क्या है, टेंशन होती है खिंचाव, धागे में खिंचाव, तनाव, किसी भी थ्रेड में, किसी भी, जैसे मैंने बोला पुली, पुली तो समझते हैं सभी, तो पुली इस तरह से है,
ठीक है। यहाँ पे एक वेट लटका हुआ है, वेट का मतलब यहाँ की बॉडी का मास मान लिया m1, तो यहाँ का वेट कितना हो जाएगा m1 जी, ठीक है। और यहाँ की बॉडी का वेट कितना हो जाएगा m2 जी, क्योंकि यहाँ का मास मैं कितना ले रहा हूं m2, ठीक है। तो ये वेट है, ये वेट फर्स्ट, ये वेट सेकंड। ये वेट नीचे आना चाह रहा है, ये वेट किधर आना चाह रहा है, नीचे आना चाह रहा है। पहला केस मैं ये ले रहा हूं कि जो मास फर्स्ट है वो बड़ा है मास सेकंड से, तो दोनों साइड g से मल्टीप्लाई करो तो m1g बड़ा रहेगा किससे, m2g से, यानी कि m1g क्या w1 वो बड़ा है किससे, w2 से। तो बॉडी इस साइड वाली नीचे आएगी कि इस साइड वाली, ऑफ कोर्स बात है किस साइड वाली नीचे आएगी, इस साइड वाली, तो ये क्या करेगी, ऊपर जाएगी। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन से ये क्या करेगी, ऊपर जाएगी। जब ये नीचे आ रही है, देखो ये वेट भी क्या चाहता है, लटकना चाहता है, मतलब ये नीचे खींचना चाहता है। अब इस धागे में जो टेंशन है, जैसे मैं कहूं कि ये वेट किधर आना चाहता है, नीचे, तो टेंशन किधर है, धागा खिंचाव किधर करता है, ऊपर T1। इधर टेंशन कौन सी लगेगी, T2, ठीक है। ये भी ऊपर की साइड लगेगी, ओके। तो ये W1 M1 धागे में खिंचाव किधर, क्योंकि वेट नीचे लटकता है तो खिंचाव उसका ऑपोजिट, राइट। अब मैं ये कहता हूं कि अगर फ्रिक्शनलेस हो, पुली कैसी हो, फ्रिक्शनलेस, यानी उसको कोई रोकने वाला नहीं है ऊपर, तो किस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आएगी, तो यहां पे जो नेट फोर्स होगा वो कैसा होगा, W1 वेट में से W1 ज्यादा है, माइनस करो, कौन सा वेट माइनस कर रहा हूं, W2, क्योंकि वो उसको रोकना चाहता है, W2 उधर नीचे करना चाहता है, ये इधर नीचे करना चाहता है, लेकिन वो ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी कितना फोर्स वो खराब कर रहा है उसका, W1। तो W1 कितना है यहाँ पे, W1 यहाँ पे है M1G, और W2 कितना है यहाँ पे M2G, तो यहां से G की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, M1 माइनस M2G। और फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो M इनटू में A। किस एक्सेलरेशन से बॉडी गिरेगी, यहां पे टोटल मास क्या होगा, जैसे मैं अगर ये बोल दूं A इज इक्वल टू, यहां से निकाला तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2G, हो गया। बाय में क्या आ जाएगा M, व्हाट इज दिस M, ये मास है नेट बॉडी का, क्योंकि नेट फोर्स है, फाइनल फोर्स कितना लगेगा, तो नेट मास कितना है, ये दोनों मासेज मोशन कर रहे हैं, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, तो ये दोनों बॉडीज का मास है, दोनों बॉडीज का मास है, तो इसको मैं लिख सकता हूं M1 प्लस M2। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो कितनी आई, y M1 माइनस में M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू में G। तो पुली के भी क्वेश्चन है, वो भी इससे एक आधा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये बोल दिया एग्जांपल के लिए, अब एक एग्जांपल करते हैं इसका। ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूं एक बार, क्योंकि इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने करवाना है, और उसके लिए चलो कोई ना, एक बार इतना तो करें। मैंने M1 को लिया 5, लेट M1 इज इक्वल्स टू 5 एंड M2 इज इक्वल्स टू 6, उल्टा ले लिया, यहां पे M2 बड़ा है, ठीक है। सो फोर्स क्या होगा, यहां पे फोर्स होगा W2 माइनस W1, नेट फोर्स, नेट फोर्स इज M1 प्लस M2 इंटू में A। वो कहते हैं किस एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर जाएगी, किस एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर जाएगी, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाएगी। तो वो निकालने के लिए W2 की वैल्यू दैट इज M2 इज इक्वल टू 6 इंटू में G की वैल्यू कितनी यूज करनी है, अप्रोक्सीमेटली 10, माइनस में W1 इज 5 इंटू में G की वैल्यू कितनी यूज करना है, 10। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 6 माइनस 5, बाय में क्या आएगा 6 प्लस 5, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 बाय 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस एक्सेलरेशन से जो पुली है वो रोटेट करेगी, एक्सेलरेशन और रोटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक इतना से घूमेगी, या ऐसे कह सकते हैं कि ये बॉडीज जो हैं ये इस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी और ये वाली इसी एक्सेलरेशन से क्या करेगी,
नीचे आएगी। ठीक है, अगर हमें नेट फोर्स पता हो और वो पूछ ले व्हाट इज द वेट, मतलब कोई जैसे फॉर्मूला है, इसमें कुछ दिया होगा कुछ नहीं दिया होगा, तो फॉर्मूला ही है, इसको हम यूज करते रहेंगे आगे पीछे तक करके। ठीक है, तो पुली के क्वेश्चन और लिफ्ट के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। आइडिया मैंने दे दिया आपको कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो आप उसी आइडिया के साथ ये क्वेश्चन कर लेना। और 5.2 की प्रॉब्लम्स 5.1 की प्रॉब्लम्स नहीं आई है, इसलिए सिर्फ मामूली से टॉपिक करा है। तो 5.1 की प्रॉब्लम्स देने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप अपने आप ओपन होगा, एक ग्रुप में आप एंटर हो जाओगे और उस ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हो। ठीक है, और चलो बस ठीक है, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए इतनी छोटी है क्योंकि 5.1 की प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो।